जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप कर भी रहे होंगे। मेरे दोस्त, आज मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेकिन फिर भी आज हम आप लोगों के लिए संक्षेपण बताने के लिए यहाँ पे उपलब्ध हो गए, है ना। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ठीक है, आपको चेहरा से ही मालूम चल रहा होगा। लेकिन हम सोचे हैं कि आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हम जो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम जो है संक्षेपण आप लोगों के लिए हम सोचे कि करवा दें, क्योंकि यह संक्षेपण आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का आपका संक्षेपण आता है और संक्षेपण लिखना बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत बच्चे संक्षेपण को छोड़कर आ जाते हैं। मेरे दोस्त, 1 नंबर से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, है ना। किसी को ग्रेस मार्किंग लग कर नंबर आता है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक नंबर आपके जो है रिजल्ट को बेहतरीन बनाता है। तो हर एक नंबरों पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आज जो है मेरा थोड़ा सा आवाज़ स्लो होगा, फिर भी आप जो है ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पेपर आप लोगों के सामने आपको दिख भी रहा होगा, पेपर आप लोगों को दिख भी रहा है और हम कहीं से नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं और आपको स्क्रीन पर भी हमारे कंप्यूटर में यहाँ से आपको प्रश्न दे दिए होंगे। पहले देखिए, पहला नंबर जब भी संक्षेपण आए तो पहले संक्षेपण का मतलब समझिए, है ना। संक्षेपण का मतलब समझिए प्यारे बच्चों, क्या होता है। संक्षेपण का मतलब संक्षेपण, है ना। क्योंकि संक्षेपण तो आता है छोटा करके लिखना, छोटा करके लिखना कहता है। आप कहते भी होंगे अपने, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, या किसी मजाक में भी बोलते हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा छेप दो, है ना। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि छोटा छोटा कर देंगे। तो इसकी देखिए, आपको समझाते हैं कि संक्षेपण मतलब क्या होता है कि अब जो है बड़ा सेंटेंस को छोटा करके लिखना। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको संक्षेपण लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में दिया जाए तो एक काम हमेशा कीजिएगा, पहले नंबर जो है संक्षेपण को आप पढ़िएगा। 2 संक्षेपण रहता है प्यारे बच्चों, आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना संक्षेपण रहता है। 1 मिनट आपको हम दिखाते हैं, कैमरा जो है थोड़ा माइक को हम रख देते हैं। देखिए, आपका 2 संक्षेपण रहता है प्यारे बच्चों। देखिए, यहाँ पे एक संक्षेपण यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और एक संक्षेपण आपको, जब भी संक्षेपण रहेगा तो लास्ट में रहेगा। संक्षेपण लिखने के लिए लास्ट में दिया जाता है ना। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर संक्षेपण को, पहला नंबर आप संक्षेपण को प्यारे बच्चों पहले पढ़िएगा कि संक्षेपण क्या कहा जा रहा है। जो संक्षेपण आपको हल्का लगे, है ना, ऐसे तो संक्षेपण कोई हार्ड नहीं होता है ना। आपको हम ट्रिक से लिखने के लिए बता देंगे, उसी से छाट के आपको लिख देना है, ठीक है। संक्षेपण मतलब ये था छोटा करके लिखना। पहला नंबर क्या करना है कि पहले संक्षेपण को पढ़ना है। क्या लिखा है, पढ़िए। लिखा हुआ है, अनुशासन की आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक है। छात्र विवेक संगत श्रृंखला में रहने की आदत डाले, उनकी क्षमता बिखर कर नष्ट न होने पाए। इसके लिए छात्रों को व्यवहारिक जीवन में अनुशासन के नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है, केवल विद्यालय में ही नहीं प्यारे बच्चों, वन परिवार एवं समाज में भी अनुशासन के नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। पूरी सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड ही अनुशासन से बंधा हुआ है। जीवन में अगर अनुशासन नहीं है, जीवन में अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो हम आसानी से अराजकता के शिकार हो सकते हैं। इस प्रकार पहले आपको सेंटेंस को पढ़ लेना, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है अनुशासन के बारे में आपको लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। देखिए, हर लोगों का पहला नंबर क्या कीजिएगा, ऊपर में लिखिएगा संक्षेपण, ऊपर में लिखिएगा। जब भी बोर्ड एग्जाम में आए तो पहले लिखिएगा ऊपर में संक्षेपण और उसके बाद लिखिएगा शीर्षक क्या है तो आपका अनुशासन है। कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, है ना। कोई लिखेगा छात्र जीवन, कोई जो है कोई शीर्षक लिखेगा छात्र जीवन, है ना। कोई छात्र जीवन लिखेगा, कोई अनुशासन लिखेगा। जिसको जो लिखना है, जो समझ आए वो आप शीर्षक लिख दीजिएगा। लेकिन शीर्षक जो होना चाहिए बहुत ही बेहतरीन आप डालिएगा, जो कि मालूम पकड़ पड़ जाए एग्जामिनर को सही लिखा हुआ है और उसी के आधारित आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुशासन हम डाल देते हैं, क्योंकि जहाँ तहाँ भी पढ़े तो अनुशासन के बारे में ही लिखा हुआ है। हर सेंटेंस में आपको अनुशासन के बारे में ही बताया गया है। तो अनुशासन हम लिख दिए। क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, तो अनुशासन हम लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए,
उसके बाद क्या करना है कि पूरे वर्ड को आपको गिनना है, पूरा शब्द को गिनना है कि उसमें उस जितना दिया, जो संक्षेपित करने के लिए हमको दिया है, उसमें कितना वर्ड है, उसमें कितना वर्ड है, उसको आपको गिनना पड़ेगा। कितना शब्द है उसको गिनना पड़ेगा। क्या आप गिनने के लिए बैठ जाइएगा एग्जाम में? नहीं, समय कम होता है, समय को बचाना है, समय को बचाना है। टाइम इज गोल्ड, समय ही सोना है। आपको एक एक मिनट का जो है आपको उस समय आपको ध्यान देना पड़ता है ना। एग्जाम के समय आपको एक एक मिनट का वैल्यू आपको मालूम चलता है ना, तो ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है क्या कीजिएगा, उसको कुल शब्द कितना है, कुल शब्द कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जितना आपको गिनने नहीं बैठ जाइएगा, अनुमान लगा दीजिएगा। चलिए हम अनुमान लगाते हैं भाई, कितना होगा, तो अनुमान हम लगा लेते हैं। चलो भाई कितना हो जाएगा, अनुमान लगा लेते हैं यार। चलो 105 अनुमान लगा लिए, 105 अनुमान लगा लिए हैं। तो 105 को 3 से भागा देंगे। हमेशा याद रखिएगा, जितना संख्या आएगा उसमें से 3 से भागा देंगे। 3 से क्या करेंगे, तो भागा देंगे। याद रखिए 3 से भागा देंगे। तो 105 में 3 से भागा दीजिए। 105 में जो है 3 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 3 3 9 5 35 हो जाएगा आपका। क्या होगा, कुल शब्द कितना हो जाएगा, कुल शब्द आपका 35 हो जाएगा। सॉरी, कुल शब्द आपका 105 हो जाएगा। कुल शब्द प्यारे बच्चों आपका 105 हो जाएगा। आप जो है 35 वर्ड को ही 35 वर्ड में ही आपको लिखना है। 35 वर्ड में ही आपको लिखना है। ये आपको प्यारे बच्चों ध्यान देना है ना। यही इन्हीं सभी बच्चों यानी इन्हीं सभी को ध्यान में रखना चाहिए। अगर 35 से 40 अगर आपका हो जाता है, शब्द हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, कोई आपको फांसी पर नहीं चला देगा, कोई आपको सूली पर नहीं चढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अगर 35 से 40 वर्ड हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 से 50 नहीं होनी चाहिए, 40 से 50 नहीं होनी चाहिए। 2 4 5 वर्ड इधर उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब इसको लिखना कैसे है ना, लिखना कैसे है, तो लिखना कैसे है, जो बच्चे हिंदी बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं, बहुत बढ़िया समझ लेते हैं, उसके अर्थ को समझ लेते हैं, तो पहले वो सभी बच्चे सुने, और जिससे नहीं समझना आता है, नहीं समझना आता, लिखना तो आता है लेकिन समझना नहीं आता है, उस बच्चे के लिए अभी हम तुरंत बताएंगे। पहला नंबर वो बच्चे सुनिएगा जिसे आता है। पहले क्या लिखिएगा, जो बच्चे को आता है वो समझ गए होंगे हम इसको क्या लिखना है। लिखिएगा, अनुशासन जो है छात्र जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अनुशासन जो है छात्र जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास अनुशासन नहीं है, अगर आप अनुशासनहीन बच्चे हैं, तो आप जो है हर एक बच्चों से हट के आप दिखाई देंगे। है ना। और सिर्फ अनुशासन स्कूलों में ही नहीं, बल्कि अनुशासन सिर्फ स्कूलों में ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने परिवारों में, समाजों में अपने अनुशासन को दिखाना है ना। अपने अनुशासन को दिखाना है, अपने शिष्टाचार को दिखाना है ना, ठीक है। अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो आप समाज में अराजकता फैलाते रहिएगा और अपने माँ बाप का नाम आप डुबाते रहिएगा। इसलिए अनुशासन होना बहुत ही आवश्यक है ना। अनुशासन के बिना सारा चीज़ अधूरा है ना। तो अगर छात्र जीवन में हो, अगर छात्र जीवन में रहते हुए भी आपके पास अनुशासन नहीं है तो आप छात्र कहलाने का लायक नहीं हो। अब लिखना कैसे, सुनिए प्यारे बच्चों, ये उसके लिए था जो कि समझ सकते हैं, उसके लिए वो लिख लीजिए। अब जिसे कुछ भी नहीं आता है, संक्षेपित करके नहीं लिखना आता है, तो आप क्या कीजिएगा, सुनिए। पहले लिखिएगा, पहला ऊपर में लिखिएगा 35 वर्ड में लिखिएगा, अनुशासन छात्र जीवन के लिए आवश्यक सबसे अधिक है। छात्र जीवन के लिए आवश्यक सबसे अधिक, लगा डबल वाला लिखा गया। अनुशासन छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक है ना। अनुशासन जो है छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, गलत लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखिएगा, लेकिन अनुशासन विद्यालय में ही नहीं, लेकिन अनुशासन लिखिएगा। इसी से जो है खोज कर आपको लिखना है। एक ऊपर से नीचे से दायां बायां आपको लिखना है, इसी तरह से आपको लिख लेना है। क्या लिखिएगा, चलिए प्यारे बच्चों लिखिए। पहले लिखिएगा, अनुशासन की आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक है, लिख दिए। उसके बाद लिखिएगा, अनुशासन सिर्फ स्कूलों में नहीं, बल्कि अपने समाजों में, अपने परिवारों में भी अनुशासन दिखाना बहुत ही आवश्यक है। लिखिएगा, लेकिन अनुशासन विद्यालय में ही नहीं, बल्कि अपने परिवार समाजों में भी अनुशासन का पालन करना परम आवश्यक है। अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो आप अनुशासनहीन बच्चे कहलाएंगे, ठीक है।
उसके बाद लिखेगा जीवन के हर एक क्षेत्र में, देखिए आप ही का क्वेश्चन से लिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे जीवन के हर एक क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है, लिख दीजिएगा, है ना, लिखिएगा जीवन के हर एक क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। बस इतना लिख दीजिएगा, 35 वर्ड पूर्ण गया होगा आपका, 35 शब्द पूर्ण गया होगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, है ना। जब भी आपको संक्षेपित करने के लिए आए प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना क्या है, एक लाइन ऊपर से लिख दीजिएगा, बढ़िया से एक लाइन ऊपर से लिख दीजिएगा, एक लाइन जो दो तीन लाइन के बाद एक लाइन लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर एक लाइन नीचे से लिख दीजिएगा, है ना। कहीं से आप उठा कर अगर लिख देते हो तो प्यारे बच्चों आपको गलत नहीं होगा। संक्षेपण का मतलब ही होता है संक्षेपित कर लिखना, है ना। उसी से पॉइंट उठाकर लिख दीजिए, 3 पॉइंट लिख दीजिए, 3 लाइन लिख दीजिए, वही आपका संक्षेपण हो गया है, ठीक है, वही आपका संक्षेपण हो गया है। लेकिन हाँ, होना चाहिए सटीक, लिखना चाहिए, सटीक आप लिखोगे तो ही आप कुछ कर पाओगे, तो ही आपको जो है 4 में से 4 नंबर आपको मिलेगा। हाँ, एक बात आवश्यक है कि शीर्षक लिखना आप ना भूले, आप ना भूले। उसके बाद कुल शब्द ना लिखना, कुल शब्द लिखने के लिए ना भूले। कुल शब्द आपका कितना था, 105। संक्षेपण कितना, संक्षेपण शब्द कितना आया, 35, 3 से भागा दिए कितना आया, 35, ठीक है। इतना वर्डों में आपको लिखना है, इतना वर्ड में क्या करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।